हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रस्ट इन एक्सीलेंस पर। आज हम 10वीं गणित का जो प्रश्नावली 1.1 है इसका तीसरा सवाल हल करेंगे, जिसमें लिखा गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो 12, 15 और 21 ये पहला सवाल है। इसका एचसीएफ एलसीएम दोनों ज्ञात करना है। तो 12 का गुणनखंड, 15 का गुणनखंड और 21 का मतलब फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो यहाँ पर ये 2 से कटेगा, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। ये कटेगा 2 से, 2 का पहाड़ा 3 से, 3 का पहाड़ा 5 बार और 5 का पहाड़ा 1 बार। ये कटेगा 3 से, 3 सते 21 और 7 एकम 7। हमने तीनों के अभाज्य गुणनखंड कर दिए हैं। 12 का गुणनखंड कितना आएगा, 2 की घात 2 गुणे कितना 3। 15 का कितना आएगा, 3 गुणे 5 और 21 का आएगा 3 गुणे 7। मैं अगर इसके एचसीएफ की चर्चा करूं, एचसीएफ जो होगा वो तीनों में कॉमन होगा। तो एक ही संख्या है 3 जो तीनों में है, तो एचसीएफ 3 हुआ। अगर मैं एलसीएम निकालूं तो एलसीएम बराबर हो जाएगा जो तीनों में सबसे मैक्सिमम मतलब 2 है, अधिकतम घात 2, 3 भी है, लिख दिया जाए 5 और 7 मतलब जो है सब कुछ लिखेंगे। तो 2 की घात 2 का मान 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60, 60 का पहाड़ा 7 बार, 7 छंग 42, कितना आएगा 420। ये पहले प्रश्न का एचसीएफ और एलसीएम हमने ज्ञात कर लिया है। दूसरे का 17, 23 और ये सवाल थोड़ा चेक कर लेते हैं। 17, 23 और 29 है। 17, 23 और कितना है 29। इसका एचसीएफ अगर और एलसीएम ज्ञात करना है तो 17 का गुणनखंड 17 ही होगा। 17 का 1 गुणे 17 कह सकते हैं, लेकिन अभाज्य लिखना है तो अभाज्य का मतलब एक अभाज्य नहीं है। तो अभाज्य गुणनखंड में केवल क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड का मतलब 17 का गुणनखंड 17, 23 का गुणनखंड खुद 23 है और 29 का गुणनखंड खुद 29 है, मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अगर मैं एचसीएफ निकालूं तो एचसीएफ में कॉमन कुछ नहीं है। अगर कुछ कॉमन ना निकले एक तो होता ही है, ठीक। और अगर एलसीएम की बात करूं तो सबका गुणा, मतलब क्या लिख सकता हूं, लिख सकता हूं 17 गुणे 23 गुणे 29, गुणा कर लेंगे उत्तर आ जाएगा। 17 का पहाड़ा 3 बार 51 आता है, हासिल 1 मतलब हासिल 5, 17 दूनी 34, 34 में 5 जोड़ेंगे 39 आएगा। 391 गुणे कितना कर दिया जाए 29 का। अब 391 में 29 का गुणा 9 एकम 9, 9 9 81 का 1, 9 त्रिक 27, 27 में 81 का 8 जोड़ेंगे, 8 7 15, 2 1 3 35। एक अंक छोड़ के 2 का 2 एकम 2, 2 9 18, 2 तिहाई 6, 6 1 7, 1 2 1 3, 8 5 13, 7 3 10 1 11। आप फिर से चेक कर लीजिए, 9 एकम 9, 9 9 81 का 1 हासिल 8, 9 त्रिक 27, 27 और 8 35 का पूरा 35, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 तिहाई 6, 6 1 7, 1 2 1 3, 8 5 13, 7 3 10 1 11। आया कितना 11 33, मतलब अगर पूरा पढ़े इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 11,331। ये इसका एलसीएम आ गया, ठीक। तीसरा प्रश्न 8 9 25, 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 9 का अभाज्य गुणनखंड 3 तिहाई 9, 3 एकम 3 और 25 का अभाज्य गुणनखंड 5 पचे 25 और 5 एकम 5। मैं अगर कहूं 8 बराबर लिख सकता हूं 2 की घात 3, 9 बराबर लिख सकता हूं 3 की घात 2 और 25 बराबर लिख सकता हूं 5 की घात 2। तीनों का एचसीएफ देखा जाए तो कॉमन कुछ नहीं है तो 1, और एलसीएम देखा जाए तो सबका गुणा, मतलब 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 2 गुणे 5 की घात 2। तीनों का गुणा करेंगे वही 8 9 25 का गुणा, 8 गुणे 9 गुणे 25, 25 अट्ठे 200 गुणे 9, 9 दूनी 18, कितना आया 1800। 25 का पहाड़ा 8, 25 चौका 100, 25 चौका 100 200 हुआ और 200 का पहाड़ा 9 से पढ़ेंगे 1800 आया। तो ये प्रश्न संख्या 3 कंप्लीट हुआ। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।